मजबूर कभी नहीं करता वो क्वेश्चंस, या एक रियल लाइफ सिनेरियो को डिपिक्ट कभी नहीं करता है, इजंट इट? अभी ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया, ये क्या हो गया? एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो बता दिया। यू गो टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर, देयर यू हैव एन असिस्टेंट्स जो आपको असिस्ट कर रहे हैं। काइंड ऑफ, इट कैन बी ऑटोमेटेड, इट कैन बी मैनुअल। तो अब उसको प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट कराना कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो प्रोग्राम सर कभी सोचे नहीं हम लोग। ठीक है, अब बात उठी तो इसमें शुरू में प्रेरणा ने कहा कि सर आपने वो स्विच केस का प्रोग्राम दिया था, बट वॉज इट रियली स्विच केस बेस्ड प्रोग्राम? क्या हम उसको सिर्फ इफ एल्स इफ से बना सकते थे या किसी और टेक्निक से? आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रॉन्ग, बट वॉज दैट द ओनली वे पॉसिबल कि हम उस प्रोग्राम को स्विच केस से ही बना सकते थे? इज माई कोड विंडो विजिबल? यस सर। ओके, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देने के पीछे इंटेंशन यही था कि आप लोग को थोड़ा सा फोर्स किया जाए कि आप लोग सोचो कि ऐसा सिनेरियो अगर हमें मिलता है तो इस प्रोग्राम को किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। डू आई नीड टू इम्प्लीमेंट इफ एल्स इफ, स्विच, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है फर्स्ट, इन पॉसिबिलिटीज में से बेस्ट सूटेड कौन सा हो सकता है? ठीक है, बेस्ट सूटेड इन अ वे दैट कि हमको कम लाइन ऑफ कोड लिखना पड़े, मेरा लॉजिक जो हो वो क्रिस्प एंड क्लियर हो, कहीं पे भी एम्बिग्विटी नहीं हो। मतलब एक ऑप्शन डालने से दो सॉल्यूशन निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस शुड बी रेडली अवेलेबल। ठीक है, ताकि अगर यूजर को असिस्टेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट हैज टू बी, द इंफॉर्मेशन हैज टू बी क्लियर। ठीक है, कि उसको ऑप्शंस क्या क्या दे रहे हैं, कि आप 1 प्रेस करोगे तो क्या ऑप्शन आएगा, 2 प्रेस करोगे तो क्या आएगा। आई थिंक प्रीवियस क्लास में भी मैंने एक एग्जांपल लिया था टूथपेस्ट का या सोप का या डिओड्रेंट का, कोई भी ऐसा चीज उठा लो। तो उसको हम लोग क्या कर रहे थे, पहले ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे टू सेलेक्ट द ब्रांड, and then to select the sorry, first to select the product, then to select the brand, and then thirdly you have to select the quantity। और हर ब्रांड और हर प्रोडक्ट का स्पेसिफिक प्राइस होगा। आप जितना क्वांटिटी डालते हो उतना वो बिल जनरेट करता चला जाता है, इजंट इट? तो ये ऑप्शन भी था। अगेन इसको और कॉम्प्लिकेटेड अगर कर दिया जाए कि कई बार क्या होता है, हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं, वहां से चीजों को उठा तो लेते हैं, लेकिन बिलिंग काउंटर तक आते आते या बिलिंग तक पहुंचते पहुंचते भी रियलाइज कि शायद हमने ज्यादा क्वांटिटी उठा लिया है, एक दो कम कर देते हैं। सो हम लोग वहां से बिलिंग काउंटर से ही बोलते हैं नहीं नहीं, आप एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी हटा दो। तो वो माइनस भी उसी टाइम रियल टाइम पे होना चाहिए। अगर यूजर को ऑप्शन मिलता है कि क्या वो जो ऑप्शंस बाई आउट कर रहा है उसमें से कुछ हटाना चाहे, तो वो हटा कैसे सकता है ताकि बिल में एडजस्ट हो सके। अब इमेजिन करो कि ऑप्शन हमारे पास नहीं रहता रियल लाइफ में, तो क्या होता, वो बिलिंग काउंटर पे सीधे बोलता नहीं नहीं, एक बार हम उसको उसके बारकोड को रीड कर दिए हैं, तो अब आप उसको अनबिलिंग नहीं कर सकते, आपको लेना ही पड़ेगा। सो यू आर लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन अदर देन टू परचेज दैट प्रोडक्ट अनविलिंगली। आप नहीं चाह करके भी उसको परचेज करना पड़ेगा। सो हमारा क्या है, रियल टाइम पे यूजर का इंटेंशन चेंज हो जाए या उसका डिमांड चेंज हो जाए, तो वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट कर पाए बिलिंग में भी, कि हाँ पैसा देने से पहले हम चाहें तो उसमें से एक प्रोडक्ट हटा दें, कम कर दें, रिफ्यूज कर दें उसको। सो उसका ऑप्शन भी होना चाहिए कि बिल में फिर से वो डिडक्ट हो सके। ठीक है, तो और कॉम्प्लिकेटेड है। फिलहाल आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया है आप उसमें ही कोशिश कीजिए। आई गिव यू वन मोर डे। नहीं होगा देन नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली विल ट्राई टू राइट डाउन द कोड, और उस कोड का बस हम कुछ स्निपेट्स लिख करके रिलेट कराएंगे। ठीक है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि लॉजिक क्या है इसका, इसमें हम क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव ऑल्सो नॉट येट डिसाइडेड कि उस प्रोग्राम को किस तरीके से बनाया जा सकता है बेस्ट। अब बैठ करके उसमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डालना पड़ेगा, उसके बाद उस पर हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। ओके, एनी अदर डाउट्स, एनीवन? आज दो ही लोग सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, खुशी, प्रेरणा, एनी डाउट? अभी तक तो नहीं सर।
No. Okay, Khushi, by the way, what were the problems that you faced while trying to solve that problem? सर मुझे तो पूरा ही उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कि मुझे यही नहीं समझ आ रहा है कि मतलब मैं उसमें क्या कहाँ पे क्या चीज़ ऐड करूँ, मतलब किस लाइन पे मैं क्या लिखूँ जिससे वो उस तरह से हो। क्योंकि मैं HTML CSS में कोड करती हूँ तो वो तो मेरे लिए ईज़ी है करना, वो मैं कर लेती हूँ तुरंत, लेकिन मैंने सी में कभी नहीं बनाया, इसलिए मेरे लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। Okay, हुँ। fine. ठीक है, स्टिल थोड़ा ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली हम लोग उसको कोशिश करेंगे उसको डिकोड करने का। ठीक है, नाउ so today we're going to start with the concept of loops. Okay, loops are of three types. I think all of us might be knowing that we are having while loop, we're having do while loop, and third one is for loop, right? प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो प्रोग्राम्स या जो लॉजिक समझ रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, if else, nested if else if, and switch. Those were the five techniques that we were applying inside the conditional state types of problems. उसमें क्या होता था, हमारे पास जो कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन हैड ओनली टू पॉसिबिलिटीज, या हाँ, ओनली टू पॉसिबिलिटीज, आइदर द कंडीशन इज गोना बी ट्रू और इट्स गोइंग टू बी फॉल्स, और दोनों में से कोई एक काम ही हो सकता है, एंड दैट टू वो एक एक काम एक बार ही होगा. You're not going to repeat it again and again. So repetition was not an option over there. But दुनिया में कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे आप रिपीटेटिवली करते हो, बार बार करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप केमिस्ट्री लैब में हो, यू आर ट्राइंग टू चेक फॉर सम केमिकल रिएक्शन. तो ऐसा नहीं कि केमिकल रिएक्शन आप एक बार डाल करके देखते हो, सॉल्वेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को आप मिला करके सॉल्यूशन जो बनाते हो, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बार बार डाल करके देखते हो कि क्या कलर चेंज हुआ, क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई फिजिकल चेंज हुआ, कोई हीट जनरेट हुआ उसमें, ऑल दो स्टफ्स आप बहुत छोटा छोटा क्वांटिटी डाल करके देखते हो, और ये रिपीटेटिव प्रोसेस है जब तक कि आपको अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिल जाए. सिमिलर टू दैट, आप दुनिया में बहुत सारा काम है जो रिपीटेटिवली कर रहे हो. लेट्स से एक रूम में 10 चेयर रखे हुए हैं और किसी ने बोला एक अपने हेल्पर को कि इन चेयर्स को एक एक करके दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो. तो 10 चेयर है एक रूम में, उसको बोला गया कि एक एक करके इन चेयर्स को दूसरे रूम में रख दो. तो डेफिनेटली वो 10 बार इस काम को करेगा, और जब सारा चेयर शिफ्ट हो गया 10 टाइम करने के बाद, तो वो काम को छोड़ सकता है. अपना काम को आसान करने के लिए वो ये भी कर सकता था, अगर उसके पास फिजिकल कैपेबिलिटी है. उसने बोला कि नहीं, हम 2 चेयर को एक साथ उठा लेंगे. तो अपना उसी काम को जहां वो 10 बार कर रहा था, वो 5 राउंड में कंप्लीट कर दे रहा है. सो ऐसे जो जॉब्स होते हैं हमारे पास, जिनको हम लोग रिपीटेटिवली करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी आता है, दैट इज नोन एज आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, ऑल्सो नोन एज लूप्स. ओके, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स ऑल्सो नोन एज लूप्स. देर इज वन अनदर वे ऑल्सो पॉसिबल, जहां पे हम अपने काम को रिपीटेटिवली करवा सकते हैं, और वो लूप के बिना भी हो सकता है. ठीक है, देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन मेक अ रिपीटिशन ऑफ अ टास्क without the use of loops, and those types of programs are known as recursive programming or recursion. अगर आप लोगों ने इस टर्म को सुना है, डेफिनेटली सुना होगा, आई बिलीव सो. So recursive programming या recursion. So one is iterative programming, where we make use of repetition through loops, and there are three types of loops: while, do while, and for. On the other hand, uh, one more technique is there where we can make use of repetition of statements through calling a function from its own body again and again. So that technique is known as recursive programming, and the concept is known as recursion. रिकर्शन हमें आगे मिलेगा जब हम लोग फंक्शंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, या फ्रॉम अ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे लूप से हट करके हमें रिकर्सिव रिकर्सिव प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा जाता है. ओके, so quickly we'll move forward with the syntax. I'll start with the while loop.
ओके, इसका सिंटैक्स अगर अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, so syntax goes in this order, while brackets condition और expression. कुछ बुक्स कंडीशन लिखते हैं, कुछ बुक्स एक्सप्रेशन लिखते हैं. ब्रैकेट ओपन, inside the body you might have multiple statements. Okay, multiple statements followed by a value change. Value change lastly the bracket closes. So this is the syntax how a while loop must look like. There are three aspects. एक loop जब हम बनाते हैं उसके तीन पहलू होते हैं, ध्यान से समझिएगा. Second thing, I'll start with the second thing. Second thing is the condition. It is vouching for, it is testifying for whether this condition is true or not. If this condition is true, we will execute from this open bracket till close bracket, जो भी उसके अंदर statements होंगे. करने के बाद यहाँ जो value update होगा, either value is going to increase or it's going to decrease. So value change होगा definitely. Value change करने के बाद it's again going to ask this question कि whether this condition is still holding true or not. क्या ये अभी भी सही है after changing this value? अगर true है तो again repeat it. और ये repetition कब तक चलता रहेगा? जब तक ये condition false नहीं हो जाता. So definitely mark my words कि definitely आपको ये condition कुछ इस तरह से project करना है कि after certain number of times of execution ये condition एक बार false जरूर हो जाए. बिकॉज अगर ये फॉल्स नहीं हुआ तो ये नॉन स्टॉप चलता रहेगा, कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा. एंड दैट टाइप ऑफ लूप विल बिकम और विल बी नोन एज अ नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग या इनफाइनाइट लूप. ओके, क्लियर है यहाँ तक? जी सर. यस. So this was the syntax. तो सेकेंड बात क्या होगी इसमें कि ये कंडीशन है, ये हम लोग पहले टेस्ट करते हैं. और थर्ड एस्पेक्ट क्या होता है? वैल्यू चेंज. आप वैल्यू उसी वेरिएबल का चेंज करते हो जो वेरिएबल इस कंडीशन पे आया है. अगर आपने वेरिएबल अपने कंडीशन में x वेरिएबल लिया है देन डेफिनेटली x का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा होगा. अगर आपने यहाँ पे z लिया है तो डेफिनेटली z का वैल्यू यहाँ पे अपग्रेड हो रहा होगा. डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वो वैल्यू चेंज क्या है वो हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा. तो ये तीन बातों में दो बातें तो मैंने बता दी. एक कंडीशन हो गया, दूसरा वैल्यू चेंज. पहला बात क्या था? आप अगर कंडीशन में कोई वेरिएबल ले रहे हो तो वो कंडीशन से पहले उस वेरिएबल का कुछ इनिशियल वैल्यू होगा. ठीक है ना, कुछ इनिशियल वैल्यू होगा. उस इनिशियल वैल्यू के बेसिस पे ये कंडीशन टेस्ट कर रहा है कि भाई कंडीशन फुलफिल होता है या नहीं. अगर हम कुछ इनिशियल वैल्यू ही नहीं देंगे तो वो कंडीशन टेस्टिफाई नहीं कर पाएगा. ठीक है, अगर ये बात समझ में आई है, देखो अभी प्रोग्राम बनाते हैं. ठीक है, ठीक है, इसी के बेसिस पे प्रोग्राम बनाते हैं. देन आई विल कम बैक टू द अदर टू लूप्स. So the question states that write a program to print from 1 to 10. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. ठीक है, बट बिकॉज हम लोग स्टार्ट किए तो हमको बेसिक से ही शुरू करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस प्रोग्राम. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फ्रॉम 1 to 10. प्रेरणा प्लीज टेल मी कि इस प्रोग्राम को अगर हम लोग बनाते हैं और सही से बना लेते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? सर वो प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एग्जैक्टली 1 2 3 4 से लेकर के 7 8 9 10 तक प्रिंट कर देगा. नाउ if you see this question carefully, it has given us two things. इस क्वेश्चन ने हमें दो चीजों को दे रखा है, क्वेश्चन में ही लिखा है. और
क्योंकि इसमें हमें सफिशिएंट डेटा मिल चुका है, इसमें हम यूजर से कुछ इनपुट नहीं करवाएंगे। ठीक है, इसमें हम यूजर से कुछ इनपुट नहीं करवाएंगे। क्या दिया हम लोगों को? सी वी हैव बीन गिवन अ स्टार्टिंग वैल्यू दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1, सो माय वेरिएबल्स इनिशियल वैल्यू विल बी 1। ओके, स्टार्ट वैल्यू हमको मिल गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? I'll create one variable int x and its initial value is 1। ठीक है, ये क्वेश्चन में था, हमने लिख डाला। ये प्रिंट कहाँ तक करते हुए जाएगा? 10 तक। So if I see this, I have started from a lower value and I'm moving towards a higher value। 1 से 10 तक जा रहे, छोटे से बड़े वैल्यू तक जा रहा है। तो वैसे सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to create a condition that while को हिंदी में क्या बोलेंगे? जब तक सर? जब तक। तो जब तक x का वैल्यू छोटा या बराबर है 10 से, है ना, x का वैल्यू 1 हमने कंसीडर कर लिया, क्वेश्चन में दिया था कि 1 से 10 तक जाना है। सो आई हैव क्रिएटेड द वैल्यू ऑफ x एज 1। देन उसने एक कंडीशन रखा है, एक स्टेटमेंट एक्सप्रेशन बना रहा है कि जब तक x का वैल्यू छोटा या बराबर रहता है 10 से, आइदर छोटा रहे या बराबर रहे, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करो भाई, अंदर आकर के सिंपली प्रिंट कर दो printf %d कॉमा x। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दे देंगे \n सो दैट इट इज एबल टू चेंज द लाइन, और एक के नीचे दूसरा ये 1 2 3 4 वैसे आएगा लाइन चेंज करके। सो हमें बोला गया x का वैल्यू प्रिंट करने के लिए। नाउ वैल्यू चेंज हमें करना है। इफ यू लुक बैक एट द सिंटैक्स, स्टेटमेंट पार्ट को हमने अभी जस्ट लिखा printf में, वैल्यू चेंज ऐड करना है। नाउ मूविंग फ्रॉम 1 to 2 or 2 to 3 then 3 to 4 then 4 to 5, what is the value change happening over here? खुशी आप बताओ। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करके हम जा रहे हैं, 10 तक जा रहे हैं। तो मेरा वैल्यू चेंज क्या हो रहा है? सर वो वैल्यू तो प्रिंट हो रहा है ना, पहले 1 वैल्यू तो होगा, फिर प्रिंट 2 हो रहा होगा, है। फिर 3 होगा। हाँ, तो 1 के बाद 2 कैसे होगा और 2 के बाद 3 कैसे होगा? बिकॉज x का वैल्यू हमने 1 कंसीडर कर लिया है। सर इंक्रीजिंग बाय 1 in each step. Increasing increment the value by 1, so you can write it in several possible ways। आप ऐसे भी लिख सकते थे x equal to x plus 1, आप या तो यूं लिख दो, ये और नहीं लग सकता। सर ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है, इससे इजी फॉर लूप भी तो यूज कर सकते हैं ना। हाँ, काम वही है। ठीक है, आप while में लिखो, do while में लिखो, for में लिखो, because I've started with the syntax of for while, I've started with while itself। okay, Yes, if sir. you know for loop definitely it's well and good, आप उससे बना सकते हो। yes, ठीक है, बट अल्टीमेटली चलो हाँ, वहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाएंगे, बट काम तो वही रहेगा। इनिशियलाइजेशन, Yes, sir. Yes, sir. सेमीकोलन के बाद कंडीशन, एंड देन सेमीकोलन के बाद x प्लस प्लस, इजंट इट? ठीक है, सो 3 चीजों को के बारे में जो मैंने बताया वो है, पहला इनिशियलाइजेशन। वी हैव गिवन एन इनिशियल वैल्यू टू आवर वेरिएबल। बेस्ड ऑन दैट इनिशियल वैल्यू वी आर टेस्टिफाइंग वेदर दिस कंडीशन इज होल्ड्स ट्रू और नॉट। If it is true, some statement is going to be executed, and after that we'll have a value change as per the demand of the question। अगर वो इंक्रीमेंट नहीं करके डिक्रीमेंट करने बोलता तो वहाँ पे x माइनस माइनस कर देते। अगर वो वैल्यू चेंज 2 3 का होता तो डेफिनेटली हम x प्लस प्लस की जगह x इक्वल टू x प्लस 2 या x इक्वल टू x प्लस 3 ऐसे करके लिख सकते थे। सिंस यूनिट वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब प्लस 1 का चेंज हो रहा है, तो हम x प्लस प्लस लिखे। अगर यूनिट डिक्रीमेंट होता तो हम x माइनस माइनस लिखे। क्लियर है? तो ये बहुत बेसिक सा छोटा सा प्रोग्राम था, रन करके देख लेते हैं। ओके, सो 1 से 10 तक इसने प्रिंट कर दिया सक्सेसफुली। नाउ क्विकली हम यहीं पे एक सवाल कर रहे हैं, दोनों से हमको आंसर चाहिए। इट चेंजेस द क्वेश्चन इन दिस ऑर्डर, राइट अ प्रोग्राम to print from 20 to 10।
20 to 10. So tell me इस प्रोग्राम में हम क्या क्या चेंजेस करेंगे? सर सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन चेंज कर देंगे। ओके, जो so what x है should I हमारा write? वो हम 20 ले लेंगे। Okay, देन वाइल लूप में हम करेंगे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। जब fine. तक x या वो कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जो ये हमने वैल्यू चेंज किया है वो x माइनस माइनस x इज इक्वल टू x माइनस 1 एक एक करके वैल्यू वो कम होता जाएगा। राइट, रन करके देख लेते हैं तुरंत से। So 20 to 1, here we go. Sorry, 20 to 10. Exactly, perfect. 3 जगह पे हम लोगों को चेंज करना था। नो, क्विकली मूव करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस पे। अगर हम, क्योंकि आसान है तो वर्बली हम लोग इसको पार लगा दे रहे हैं। नेक्स्ट खुशी, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट all the even numbers between 2 and 25. क्वेश्चन क्लियर है? Read out the question clearly. Write a program to print all the even Yes, numbers sir. between 2 and 25. So tell me what needs to be done. सर वो इंट में हम लोग उसको चेंज करेंगे 2 में। Okay, उसके बाद हम लोग वो जो वाइड में ले रहे हैं उसको हम लोग लेंगे लेस देन इक्वल टू 25। उसके बाद फिर हम लोग लेंगे इफ में if लेंगे जो नंबर होगा नंबर परसेंट 2 इक्वल टू 0। okay, if x mod परसेंटेज नहीं बोल के mod बोलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ If x mod 2 equal to इक्वल टू 0, 0। so if this condition फिर is इसको true, it will print. और फिर वही x प्लस प्लस उसके बाद। ओके, so ये प्रिंट स्टेटमेंट अंदर डाल देते हैं हम्म और ये x प्लस प्लस होगा यहाँ पे। हाँ x प्लस प्लस होगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा या जहाँ है वहीं पे ठीक है? हाँ जहाँ है वहीं पर रहेगा ब्रैकेट के बाद। ओके, रन करके देखें। यस सर। सो 2 4 6 8 10 12 फाइन। प्रेरणा सब सही है? आउटपुट जी सर। सही है पक्का? आप दोनों एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से? कुछ मिस्टेक हो गया होगा। क्वेश्चन पढ़िए और आउटपुट फिर से देखिए। खुशी, क्या एरर हो गया? सर वो इवन नंबर को प्रिंट करना चाहिए था। हाँ तो कर तो रहा है, 2 4 6 8 सारे तो इवन नंबर्स हैं। तो सर एक चीज है बिटवीन 2 एंड 15, तो वो 2 को इंक्लूड करना है या 2 के बाद से? वो थोड़ा कंफ्यूजन है बस। अच्छा, 3 लोग ऑटो में बैठ के जा रहे हैं तो बोला गया कि मैं इन दोनों के बीच में बैठ रहा हूँ, तो क्या हम लोग वो साइड वालों को भी इंक्लूड कर देते हैं कि हम लोग सब बीच में बैठ? सो हाँ, जी जी जी। so your starting value should be, tell me. सर 2 नहीं है तो 3 होगा। 3 ले सकते हैं इन दिस केस, ठीक है? 3 ले सकते हैं इन दिस केस। why shall we take 3 is because आप यहाँ पे कंडीशन हर बार टेस्ट कर रहे हो हाँ कि वो इवन है या नहीं। इवन होगा तभी हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, अदरवाइज उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। जी जी जी। ठीक है, इसको और आसान किया जा सकता था, ठीक है, अगर हम इसमें से कंडीशन हटा देते। सी, दिस इज अ गुड वे कि आप कंडीशन लगा के हर बार टेस्ट कर रहे हो, बट मुझे पता है कि मुझे 4 6 8 10 12 ये प्रिंट करने हैं। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो ये 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8 कैसे मिल रहा है? देयर इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ +2। यस सर। तो ये हटा देते हैं, सीधे हम लोग यहाँ से शुरू कर देते हैं क्या?
4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज हमने इवेल्युएट कर लिया क्वेश्चन पढ़ करके ये 2 से 25 के बीच में जितने इवन नंबर्स हैं, नाउ वी नो एटलीस्ट वी नो कि हाँ पहला इवन नंबर इसमें क्या आएगा 4, सो वी स्टार्टेड विद द वैल्यू ऑफ x as 4, लेस देन इक्वल टू 25 लिखो या लेस देन 25 लिखो, इट्स अप टू यू, बिकॉज 25 तो ऐसे भी इवन नंबर नहीं है, आप उसको इंक्लूड करते भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने प्रिंट किया x का वैल्यू, और x को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट इंक्रीमेंट नहीं करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, रन कर लेते हैं। सी कोई चेंज आया प्रोग्राम में, वही दे रहा है, क्लियर है? सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना इसका। एक्सप्लेन करें, अच्छा देखो क्या है, x का वैल्यू मैंने 4 से स्टार्ट किया, व्हाई हैव आई स्टार्टेड विद 4, टेल मी द रीजन। हाँ वो x मतलब इवन से वहाँ 4 से स्टार्ट है, क्योंकि 2 से तो करना नहीं है, 2 के बिटवीन में करना है ना। एग्जैक्टली, तो वी हैव टू एक्सक्लूड 2, तो 2 के बाद पहला इवन नंबर क्या आएगा 4, वी नो, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड द वैल्यू ऑफ x as 4। नाउ कंडीशन कहाँ तक चलना है हमारा, 25 तक चलना है, ठीक है, सो x इज लेस देन 25, क्लियर, ठीक है। सो जहाँ यूनिट इंक्रीमेंट था वहाँ पे x प्लस प्लस हम लोग करके चला दे रहे थे, बट जहाँ पे हमको डिफरेंस पता है कि +2 या +3 या -2 -3 ऐसे करके है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये और शॉर्ट में हो गया। हाँ, तो एक्चुअली आइडिया वही है कि आप अपने प्रोग्राम का आउटपुट कितने कम लाइंस में लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ प्रोग्रामर्स या कुछ टीचर्स हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें इफ एल्स लेकर के ही बनाना था, जैसा आपने बताया पहले, विच इज अगेन इट्स नॉट लाइक कि वो गलत था, बट अगर ऐसे प्रोफेशनल वे में देखा जाए कि मेरा नंबर ऑफ कंडीशंस वहाँ ज्यादा था, यहाँ पे कंडीशन मैंने एक हटा दिया, नंबर ऑफ लाइंस वहाँ बढ़ गया था, यहाँ पे मैंने एक नंबर ऑफ लाइंस को कम कर लिया, तो इन दैट ऑर्डर, in terms of calculating the time and space complexity of a program, this gives us a much better result in terms of calculation of time, ठीक है। इसको और छोटा कर सकते हैं, इस लाइन को देखो शॉर्टकट वे में भी लिखा जाता है, that is also known as shorthand notation, so x equal to x plus 2 can also be written as x plus equal to 2, यस ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये शॉर्टहैंड नोटेशन है, जस्ट इन केस अगर किसी को नहीं पता तो, ओके। नाउ तो ये तो हो गया छोटा बड़ा प्रोग्राम्स, छोटे छोटे प्रोग्राम्स, कुछ और प्रोग्राम्स ऐसे ही देखते हैं। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगेन आई हैव अ फेथ दैट आप दोनों इस आंसर को पुल ऑफ कर पाओगे। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम लेट्स से 99 टू 15, रैंडमली ले लेते हैं, 99 से 15 तक में जितने भी नंबर्स हैं उनका सम प्रिंट करके दिखा दो। Now if you compare the first 3 programs that we did today, जहाँ पे हम लोग को प्रिंट करना था 1 to 10 20 to 10 समथिंग लाइक दैट, और इस प्रोग्राम को कंपेयर करते हैं, पहले तीनों प्रोग्राम में हमारे पास मल्टीपल आउटपुट्स प्रिंट हो रहे थे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, वो काम रिपीटेटिवली कर रहा है लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही सम दे रहा है, 99 प्लस 98 प्लस 97 ऐसे करते करते 19 18 17 सबको ऐड करके 15 तक पहुंचेगा, और जो समेशन निकलेगा वो फाइनल, वो सिंगल समेशन वैल्यू ये जनरेट करेगा एज आउटपुट। काम दोनों ही तरह के प्रोग्राम में वो रिपीटेटिवली किया, फर्क सिर्फ क्या है, पहले वाले में जो भी काम कर रहा था सभी वैल्यूज को प्रिंट करता जा रहा था, सो मल्टीपल आउटपुट्स वर बीइंग जनरेटेड। अब क्या है, रिपीटेटिवली काम कर रहा है, रिजल्ट एक्यूमुलेट करता जा रहा है, कहीं स्टोर करके रखता जा रहा है, लेकिन प्रिंट कब कर रहा है, जब सारा इवैल्यूएशन हो जाए, जब वो लूप से बाहर निकले तब वो प्रिंट करेगा। फर्क समझ में आया? जी सर। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को कैसे बनाया जाए, एनी आइडिया, कुछ स्टार्ट
लेकर के देखो। सर ऐसा कर सकते हैं, जैसे 99 से हमने इनिशियलाइजेशन किया और हमारा कंडीशन हम लोग डाल देंगे लेस देन 15 तक। एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर एक कर सकते हैं कि जो हम सम करेंगे तो एक वेरिएबल हमें सम भी बनाना पड़ेगा, जहाँ पे जब हमारा वैल्यू इंक्रीज होगा तो वो सम पे जा करके स्टोर होगा, और अगेन जब वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा फिर जब वैल्यू बदल करके आएगा तो सम, जैसे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई करके, या एक्स हम जो भी वेरिएबल लेंगे। ये सम का कुछ इनिशियल वैल्यू होगा क्या? सम का इनिशियल वैल्यू सर, जो हमारा इज इट इनिशियल नेसेसरी? वैल्यू एक्स, नहीं सर कोई ज़रूरी तो, एक मिनट सर देखना होगा। खुशी, व्हाट डू यू थिंक? सर ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। ये तो समझ आया कि वहाँ इंट लेंगे 99, बट वो सम करने का मुझे सम का इनिशियलाइजेशन लेना ज़रूरी नहीं, क्योंकि 99 तो ये हमारा लूप में वो जाएगा। ओके, लूप के अंदर क्या लिखें, ये इस पे आते हैं हम लोग। सम इक्वल टू लाइक एक्स तो लिख देंगे, एक्स प्लस वॉट। ये सम करें कैसे? हाँ सर, सम का एक इनिशियलाइजेशन वैल्यू हमें लेना पड़ेगा यहाँ, ये सम लिखने के लिए बिल्कुल लेना पड़ेगा सर। सम इज इक्वल्स टू 0 हम लोग अभी लेना होगा हमें। We have started from 99 and we are moving towards a smaller value that is 15, तो यूनिट डिक्रीमेंट हो जाएगा इस बार। और इससे जब बाहर निकलेंगे लूप से, घबराइए नहीं, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे क्या है। सो printf sum of the given numbers, अभी हम रैंडमली ऐसे लिख दे रहे हैं, numbers is equal to percentage d sum। नाउ अब इसको डिकोड करते हैं क्या चीज। ओके, थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। क्वेश्चन बोला है, एक रेंज दिया हुआ है, उनमें सारे डिजिट्स का हमको सम निकालना है। ओके, सो इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। वी हैव टेकन अनदर वैल्यू, अनदर वेरिएबल सम नाम से ले लिए। लूप चलाते हैं, ठीक है, लूप जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, और अंदर में क्या कर रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस एक्स। ये जो सम है ना, यहाँ पे जिस तरह से लिखा गया है, कोई भी वेरिएबल को, ओके मार्क माय वर्ड्स, कोई भी वेरिएबल को हम लोग, जैसे यहाँ पे देखा जाए, सम इज अ वेरिएबल जो कि एक इक्वेशन में, कैलकुलेशन में खुद भी इन्वॉल्व है, और जो भी उस कैलकुलेशन से रिजल्ट आ रहा है उसका वैल्यू अपने अंदर ही स्टोर कर रहा है। सो ऐसा कोई भी वेरिएबल जो कैलकुलेशन में खुद भी इन्वॉल्व हो जाए और रिजल्ट जो निकले उस कैलकुलेशन का, उस रिजल्ट को अपने अंदर ही स्टोर कर ले, इस टाइप के वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटर। द टर्म इज नोन एज एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेट्स, वो जमा कर रहा है अपने अंदर, वो रिवील नहीं कर रहा, वो बस जमा करते चला जा रहा है हर बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गया है, ये फॉर्मूला जब हम लिखे सम इक्वल टू सम प्लस एक्स, I do have the value of x right now, which is 99. But do we have the initial value of sum? No, we don't have. So हमको sum का कुछ initial value खुद से consider करना पड़ेगा, provided that कि ये value initial हम एक ऐसा consider करें जो कि calculation में तो help करे लेकिन result को impact ना करे, ठीक है ना। कोई बोलेगा 1 ले लें, कोई बोलेगा 10 ले लेते हैं, कोई बोलेगा -2 -1 ले लेते हैं। बट क्योंकि हम सम करना चाह रहे हैं, समेशन हो जाए लेकिन रिजल्ट पे इंपैक्ट नहीं पड़े। सो व्हाट शुड बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ सम? 0 0, ठीक है।
इसको इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, पूरे इक्वेशन को समझते हैं, विल गो स्लोली। सो द वैल्यू ऑफ x इज 99 राइट नाउ, ठीक है। ओके, बिफोर आई डू दिस सॉल्यूशन पार्ट, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, एक सजेशन है, इफ यू आर हैविंग अ पेन एंड पेपर, प्लीज नोट इट डाउन इन सम फैशन जो हम बता रहे हैं। ओके, सो डू यू ऑल हैव पेन एंड पेपर राइट नाउ? यस सर। यस सर। ओके, सो आप एक ड्राई रन लिखेंगे हम लोग। ड्राई रन क्या है, आप एक पेपर में एक कॉलम बना लो। फर्स्ट कॉलम यू राइट इट डाउन x, second column you write it down as sum, where the initial value of x was 99 and initial value of sum is 0. ठीक है, ये हो जाएगा। बिकॉज वी आर हैविंग ओनली टू वेरिएबल्स, तो ये दो ही कॉलम के बना लेंगे। सो इनिशियल वैल्यू ऑफ x इज 99 एंड देन सम इज इक्वल टू 0। आप लोग काम आसान करेंगे, हम क्या करें इस रेंज को थोड़ा छोटा कर देते हैं, लेट्स से 80 या 90 तक हम लेते हैं, 89 10 वैल्यूज तक का चलेगा। तो यहाँ पे भी हमको चेंज करना पड़ेगा 99 से 89। Now see what is it is asking, x का वैल्यू 99 है, सम का वैल्यू 0 है, इट इज आस्किंग फॉर दिस कंडीशन। क्या ये कंडीशन ट्रू है? इट इज आस्किंग दैट x is greater than or equal to 89. What is the current value of x that you have written in your dry run? That is 99. Is 99 greater than or equal to 89? Tell me, true or false? ट्रू सर। ट्रू। सो कंडीशन ट्रू है तो अंदर आया क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अभी एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज सम इक्वल टू सम प्लस एक्स। सो सम वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, विल राइट डाउन द वैल्यू ऑफ सम दैट वाज 0 प्लस द करंट वैल्यू ऑफ x दैट इज 99। 0 प्लस 99, 0 प्लस 99 इज हाउ मच? 99। ठीक है, तो x का जो सॉरी सम का अब नया वैल्यू क्या हो गया 99, बिकॉज आप सम के कॉलम में बना रहे हो। क्लियर है खुशी, कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, x का वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया, डिक्रीज कर दिया बाय 1। सो नाउ x का नया वैल्यू क्या बन गया हमारे पास 98। अगेन ब्रैकेट क्लोज है, गो बैक टू व्हाइल लूप। फिर वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या x का नया वैल्यू अभी भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। ट्रू। ट्रू हुआ तो फिर अंदर आया सम इक्वल टू सम प्लस x। सम में आपने लास्ट वैल्यू क्या लिखा 99, x का करंट वैल्यू क्या है 98, दोनों को ऐड कर दो, जो रिजल्ट मिला वो अब सम का नया वैल्यू बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और ये काम रिपीटेटिवली 10 वैल्यू तक कब तक चलेगा, जब तक हमारा 88 नहीं मिल जाता। द मोमेंट यू गेट 88 दिस कंडीशन विल बिकम फॉल्स, व्हाइल लूप विल बिकम फॉल्स, और वो बाहर आकर के हमें रिजल्ट प्रिंट कर देगा। इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ द गिवन नंबर्स इज इक्वल टू 1034। तो ये 99 से 89 तक का बीच में जितने भी वैल्यूज हैं उनको सम करने से मिल रहा है। थॉट प्रोसेस क्लियर है? यस सर। ठीक है, नाउ सी ये सवाल को अगर और हम कॉम्प्लिकेटेड कर दें, ओके, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द sum of all the numbers from a given specific range। ये क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आपको रेंज खुद से नहीं दिया है, रादर आपको बोल रहा है कि स्पेसिफिक रेंज मान के चलो और उसका सम निकालो सारे नंबर्स का। अब ऐसा जब वो बोल देता है तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आता है समझो। हमको इसमें रेंज यूजर से इनपुट कराना पड़ेगा। ठीक है, हमको इसमें रेंज यूजर से इनपुट कराना पड़ेगा। सो डेफिनेटली हम उसको लोअर रेंज या लोअर वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू, अपर वैल्यू या एंड वैल्यू, जो भी नाम बोले वो हमको यूजर से इनपुट कराना पड़ेगा।
लेट अस से दैट यूजर ने स्टार्ट वैल्यू दे दिया है एक और एक एंड वैल्यू दे दिया है, ठीक है। यूजर ने एक स्टार्ट वैल्यू दिया और एक एंड वैल्यू दिया। मुझे पता कैसे चले कि स्टार्ट वैल्यू जो था वो छोटा था और एंड वैल्यू बड़ा था, या यूजर ने स्टार्ट वैल्यू बड़ा दे दिया और एंड वैल्यू छोटा दे दिया? ये चीज आपको क्लियर नहीं हुआ? अगर क्वेश्चन में जैसे हमने लिखा था 99 टू 89, तो वहां हमें पता चल गया था कि हमें 99 से 89 मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो हम डिक्रीमेंट कर लेंगे। बट क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ये बताया ही नहीं है कि रेंज छोटे से बड़ा जा रहा है या बड़े से छोटा जा रहा है, वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई एक यूजर आएगा जहां वो 99 से 89 डाल दे, दूसरा यूजर आएगा 89 से 99 डाल दे। तो हम लेस देन सिंग इक्वल टू लेके चले तो डिक्रीमेंट करें, या इंक्रीमेंट करें और ग्रेटर देन सिंबल लगा दें? इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, बताइए। एक तरीका है कि हमें खुद से चेक करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग वैल्यू बड़ा है या एंड वैल्यू बड़ा है। एग्जैक्टली। कौन सा बड़ा है, उसी हिसाब से फिर हम कंडीशन या अपना जो हमारा वैल्यू ऐड करना है या डिक्रीमेंट करना है या इंक्रीमेंट करना है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है खुशी, अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो इन्होंने कहा कि हमें पहले चेक करना पड़ेगा इफ लगा करके कि भाई स्टार्ट वैल्यू बड़ा है या एंड वैल्यू बड़ा है। जो भी है उसके हिसाब से हमको लॉजिक बिल्डअप करना पड़ेगा, ठीक यस है। सर। बट इसमें प्रॉब्लम हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इफ एल्स लगा करके कर लें तो एक ही काम को हमको एक बार इफ के अंदर करना पड़ेगा, दोबारा उसको फिर एल्स में करना पड़ेगा उसी काम को, ठीक है। हमको ऐसा लग रहा है, मे भी हो सकता है हम इनकरेक्ट भी हो। इससे बेहतर सॉल्यूशन अगर किसी के पास मिलता है तो डेफिनेटली आप लोग इसको बनाइए। सो आई लीव इट आउट फॉर यू ऑल एज अ होमवर्क, एज एन असाइनमेंट। इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है, और कम अप विद अ सॉल्यूशन, कीपिंग इन माइंड कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो कि इसमें कम से कम लाइंस, कम से कम कंडीशंस के साथ हम इस प्रोग्राम को बना पाए हैं। सो विल इट बी फाइन फॉर बोथ ऑफ यू? हम छोड़ दें इसको एज अ होमवर्क? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। नाउ अब तक सफिशिएंट क्वेश्चंस कर लिए, इतना कि अब हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को हम डू वाइल या फॉर लूप में डिपिक्ट करा सकते हैं। अब अगर हम सिंटैक्स पे वापस आते हैं, आपको कोई किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो प्लीज इसको ले लीजिए। आई विल ट्राई टू इरेज इट आउट। ओके, सेकेंड वन इज डू वाइल। आप जो काम वाइल से कर रहे थे वही काम डू वाइल भी करेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप? सर एक ही लगता है, जैसे वाइल का मतलब हो गया कि ये जब तक ऐसा होता रहे, तो उसके लिए कंडीशन हमारे को चाहिए। डू वाइल जैसा इसका मतलब देख कर लगता है सर, डू वाइल मतलब इसको करना है, तो वहाँ वहाँ भी कंडीशन चाहिए। डू हाँ, ऐसा वाइल दिखाया तो लिखा लग है रहा है कि तो हाँ। कंडीशन लगेगी। हाँ जी। डू को हिंदी में क्या क्या पढ़ेंगे? डू का मतलब करो है सर, वही वही एक डिफरेंस लग रहा है कि हाँ ये चीज करना ही करना है, डू। हाँ, सो अगर हम इसको इस सिंटैक्स को अगर देखते हैं, डू करो, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक का जो भी काम है वो अच्छा कर लो, सर, हाँ हाँ, सिंटैक्स से जब समझ तक में आ कि रहा ये है सर कंडीशन, कि जब तक ट्रू कि ये कंडीशन तब। फॉल्स ना हो जाता, ठीक है, या जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक आप ये काम को करते रहो। तो एक्चुअली में दोनों के अंदर अगर दोनों का सिंटैक्स देखा जाए, स्टेटमेंट्स यहाँ भी थे, यहाँ भी हैं,
स्टेटमेंट्स के बाद लास्ट में वैल्यू चेंज थे, वही वैल्यू चेंज इसमें भी है। फर्क क्या है कि इसमें व्हाइल लूप ने इसने पहले कंडीशन चेक किया कि हाँ भाई पहले कंडीशन टेस्टिफाई करो, सही होगा ट्रू होगा तभी अंदर आओ। ऑन दी अदर हैंड डू व्हाइल लूप क्या बोला, पहले काम कर लो तुम, ठीक है ना, पहले तुम काम कर लो फिर हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। अब अगर कंडीशन ट्रू रहा दोबारा आएंगे डू में, बॉडी के अंदर आएंगे, फिर से वो काम करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे। लेकिन वही व्हाइल लूप क्या बोल रहा है हर बार कि पहले कंडीशन तुम चेक कर लो भाई, अगर ट्रू है अंदर आकर के जो काम करना अपना कर लेना, करने के बाद वैल्यू अपडेट करने के बाद दोबारा आना मेरे पास, हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे। अगर फिर कंडीशन ट्रू रहा तो ये काम को फिर से दोबारा रिपीट करते रहेंगे। तो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओनली थिंग इज दैट पहले हम लोग व्हाइल लूप में कंडीशंस पहले लिख दे रहे थे, और अब क्या डू व्हाइल में पहले वो बॉडी एग्जीक्यूट कर लेता है, उसके बाद कंडीशन को लास्ट में चेक कर रहा है। वन मोर टेक्निकल डिफरेंस और सिंटैक्टिकल डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट डू व्हाइल में जो हम व्हाइल लिखते हैं दैट इज द ओनली कंडीशन इन एंटायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें सेमीकोलन रहता है। बाकी कोई भी हम लोग कंडीशन जो प्रीवियस क्लास में किए हैं, इफ, एल्स, नेस्टेड इफ, स्विच, किसी में भी कीवर्ड्स के साथ सेमीकोलन नहीं था। ये पहला ऐसा कंडीशन मिल रहा है जिसमें कंडीशन के साथ सेमीकोलन लग के आया है। ये छोटा सा चीज अच्छे अच्छे लोगों का मार्क्स खा जाता है। सर सेमीकोलन देना भूल गए, सर व्हाइल लूप में सेमीकोलन लगा दिए, जहां नहीं होना चाहिए था वहां दे दिए, जहां होना चाहिए था वहां से इग्नोर मार गए। ठीक है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। सेम प्रोग्राम्स को क्या आप डू व्हाइल से बना पाओगे? खुशी, व्हाट डू यू से? यस सर, बना सकते हैं। ठीक है, हर प्रोग्राम को ट्राई नहीं करो, टाइम वेस्ट होगा। जो क्वेश्चंस लगता है एक दो बार बना करके जस्ट टू गेट द आइडिया ऑफ के डू व्हाइल कैसे काम करता है। अगेन थ्योरेटिकली इनके बीच में 5 डिफरेंस हम लोग बना सकते हैं। एक डिफरेंस तो मैंने सिंटैक्टिकली लिख दिया, दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है, तो अगेन ऐसे डिफरेंस हम वर्बली से बोल दे रहे हैं, आई विल हैंड आउट द नोट्स आल्सो। पहला डिफरेंस क्या हो जाता है, व्हाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप एंड डू व्हाइल इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, वो सिंटैक्स को देखने में पता चल जाएगा, सिंटैक्स को देखने में पता चल जाएगा कि कंडीशन एक एंट्री के टाइम में चेक कर लेता है और दूसरा जो है वो एग्जिट के टाइम में जब निकलते हैं तब चेक करता है। दूसरा चीज है, इसी को अगर एक्सप्लेन कर दें तो बोल क्या रहा है कि पहले कंडीशन चेक करते हैं व्हाइल लूप में, we testify for the validity of the condition. If the condition is true, only then the statements are executed, otherwise the statements are not going to be executed. On the other hand, in do while loop, we initially execute the statements, then we change the value, and then we testify for the validity of the condition. If the condition is false, then it will come out of the loop and it will not repeat the condition statements. और अगर कंडीशन मेरा ट्रू हो जाता है तो इट विल कीप ऑन रिपीटिंग। ठीक है, दो डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस क्या हो जाता है, व्हाइल लूप इज आल्सो नोन एज प्री टेस्टेड लूप, डू व्हाइल लूप इज नोन एज पोस्ट टेस्टेड लूप। प्री टेस्टेड मतलब क्या, अगेन तीनों बात एक ही है, तीन अलग तरीके से बोल दिया गया, लिख दिया गया। इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप तीन बात वैसे लिखो, बट डिफरेंस एक्सप्लोर करना था तो ये तीन डिफरेंसेस हो गए। तो पहला हम लोगों ने बोला एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप। दूसरा हमने उसको एक्सप्लेन किया कि कंडीशन अगर ट्रू होता है, ये पहले कंडीशन चेक करते हैं व्हाइल में और उसके बाद बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं अगर कंडीशन ट्रू रहा। डू व्हाइल में क्या करते हैं, पहले बॉडी को एग्जीक्यूट कर देते हैं स्टेटमेंट्स को और उसके बाद वैल्यू चेंज करने के बाद वो टेस्ट करते हैं कंडीशन ट्रू है या नहीं। व्हाइल लूप में क्या होता है, अगेन हाँ तीसरा डिफरेंस क्या था, व्हाइल लूप इज नोन एज प्री टेस्टेड लूप एंड डू व्हाइल लूप इज नोन एज पोस्ट टेस्टेड लूप। फोर्थ डिफरेंस अगर देखा जाए, या हाँ फोर्थ डिफरेंस क्या हो सकता है, व्हाइल लूप में क्या है, अगर मेरा पहले ही बार कंडीशन फॉल्स हो गया, इफ माय इनिशियल कंडीशन इज इटसेल्फ फॉल्स, तो वहां पे क्या होगा
कि कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, नॉट इवन ए सिंगल टाइम। ऑन दी अदर हैंड डू व्हाइल लूप में क्या हो रहा है, अगर भी मेरा पहला कंडीशन फॉल्स हो जाता है, स्टिल वो एक बार तो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर चुका होगा तब तक, क्योंकि उसने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन चेक किया, तब पता चला कि ओहो मेरा पहला ही कंडीशन फॉल्स था, तो बाहर आ जाओ। लेकिन बाहर कब आ रहा है, जब वो स्टेटमेंट्स को एक बार टच कर चुका है, एग्जीक्यूट कर चुका है। सो ये एक बेनिफिट काइंड ऑफ मिल जाता है हम लोगों को डू व्हाइल लूप में, कि स्टेटमेंट्स डू गेट एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस इवन इफ द इनिशियल कंडीशन इज नॉट ट्रू। सो फोर डिफरेंसेस हो गए। फिफ्थ डिफरेंस इज द सिंटैक्स जो आप यहाँ देख रहे हो, एंड सिक्स्थ डिफरेंस इज द एग्जाम्पल दैट यू कैन राइट। इस तरह से 5-6 बात आप यहाँ पे लिख सकते हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। Okay, so this is how the while and do while loop looks like. ठीक है, फॉर लूप का भी सिंटैक्स देख लें 5 मिनट, देन विल वाइंड अप। Yes, sir. ठीक है, ओके। यस सर। थर्ड वन नाउ, जैसा कि शुरू में ही हम लोग वाइल लूप का एक प्रोग्राम बनाए, तो उसको खुशी ने उसी वक्त बोल दिया कि सर इसको और आसान कर सकते थे हम लोग फॉर लूप के थ्रू। या तीनों के तीनों लूप का टास्क एक ही है, कि पर्पस एक ही है कि हम लोग को रिपीटेटिवली काम को करके दिखा देना है। ठीक है, लिखने का ढंग अलग अलग है। अगर इसका सिंटैक्स देखते हैं फॉर लूप का, तो वो कुछ इस तरह से जाता है, फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन, देन वी हैव द वैल्यू चेंज। ये तीन चीजों को एक साथ इकट्ठा करके लिख दिया गया। अब अंदर में हमारे पास सिर्फ बचता है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के लिए, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, दैट्स इट। बात वही है, बस उन तीन चीजों को एक साथ लिख दिया गया। प्रॉब्लम कहाँ आता है, लेट्स कम टू द प्रॉब्लम। 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में कई बार आप लोगों को पूछ दिया जाता है कि ऐसे कुछ लूप का स्निपेट दिया रहेगा, बोलेगा इसका आउटपुट बताओ, है ना। लूप लिखा रहेगा, बोलेगा उसका आउटपुट बताओ। अब उसमें मल्टीपल ऑप्शंस में कहीं लिख देता है कि एरर हो सकता है, या ये आउटपुट आ सकता है, या 2-3 ऑप्शंस दे देगा इस तरह से। इसमें से कौन सा करेक्ट है देखो। इसका कोई सॉल्यूशन कोई टीचर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा सकता है। आपके अपने प्रैक्टिस पे, अपने अंडरस्टैंडेबिलिटी पे आप उस 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को टेस्टिफाई कर सकते हो, बिकॉज इसमें इतने वैरायटीज होते हैं कि वो इम्पॉसिबल सा बात हो जाता है कि सारे वैरायटीज को हम लोग टच कर पाए। आपके बुक्स में, आपको इंटरनेट से जहां से भी रिसोर्स मिलता है, उसको प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज पॉसिबल, फॉर प्रोग्राम्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आइडिया जनरेट होगा। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है। जो क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस आज किए हैं, प्रिपेयर किए हैं, उनको ही आप तीनों ही कंडीशंस, तीनों ही तरह के लूप से बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स की तरफ आएंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं स्पेशल नंबर्स, है ना। अब एक 3-4 डिजिट का नंबर होगा, लेट से 1526 ऐसे करके एक नंबर दिया, या 3 डिजिट नंबर लेते हैं 153। एक नंबर यूजर ने इनपुट किया और हम लोग को कैलकुलेट करने बोला इसका सम ऑफ डिजिट्स, मतलब 1 + 5 + 3, या उस नंबर को रिवर्स करने बोल दे, या उस नंबर को रिवर्स करने के बाद चेक करने बोले कि क्या ये पैलिंड्रोमिक नंबर है या नहीं, है ना। रिवर्स करने से वापस अगर वही नंबर मिल जाए तो वैसे नंबर को हम लोग पैलिंड्रोमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, और स्पेशल नंबर्स इसी तरह के होंगे हमारे पास, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, इविल नंबर, नियॉन नंबर, प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, डक नंबर, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अगेन इट्स क्वाइट चैलेंजिंग टास्क कि हम लोग हर तरह का नंबर कर सकें, बट आइडिया क्या है मेरे लिए कि हम इसका लॉजिक बिल्डअप करना आप लोगों को सिखा दें।
सबका लॉजिक कहीं ना कहीं सेम रहता है कुछ हद तक, बस फॉर्मूला चेंज हो जाता है एक जगह पे। सो यू हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन द लॉजिक, और आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा इवेल्युएट करने के लिए कि यहाँ पे थिंकिंग क्या लग रहा है। एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, आप अपने कॉपी में लिख के रख लो, थ्योरेटिकली या कोड स्निपेट्स लिख लो, या लॉजिक बिल्डअप कर लो, एल्गोरिदम फ्लो चार्ट किसी भी पर्सपेक्टिव से, वो आपका पर्सनल नोट्स है, तो उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में लोग डेफिनेटली इन टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तब तक जो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे, ट्राई टू कवर इट अप, और वो जो बड़ा प्रॉब्लम जो लास्ट क्लास में एज एन असाइनमेंट दिया गया था, उसको कोशिश कीजिए। नहीं, वो डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपेयर करना। एनी डाउट टिल नाउ? No, sir. नो सर। Okay, so that's it from my side. Thank you.